आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस पेपर सेट 5 को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक विद्युत स्विच हमेशा किससे जुड़ा होता है। ऑप्शन दिए गए हैं अर्थ वायर, न्यूट्रल वायर, लाइन वायर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लाइन वायर। विद्युत शक्ति हमारे घरों में 3 वायर्स लाइन्स के द्वारा प्रवेश करती है, जिनके नाम हैं लाइव वायर्स, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। इलेक्ट्रिकल स्विचेस हमेशा लाइव वायर से जुड़े होते हैं, जबकि न्यूट्रल वायर स्विच से नहीं जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर या फिर कटिहार। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हाजीपुर हमारा सही आंसर है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। इसमें सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय और धनबाद मंडल शामिल है। यह भारत में 17 रेलवे जोनों में से एक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। जवाहरलाल नेहरू, माइकल ह्यूम, एनल ऑक्टेवियन ह्यूम या फिर महात्मा गांधी। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें देखना है कि कौन सा सही आंसर है। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एनल ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी कि AO ह्यूम इसका शॉर्ट नेम है। 1885 में गठित इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापकों में से AO ह्यूम एक थे। वे एक महत्वपूर्ण पक्षी वैज्ञानिक थे। उन्हें भारतीय पक्षी विज्ञान के पिता के नाम से भी जानते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि वायुमंडल में ओजोन परत लगभग कितनी ऊंचाई पर होती है। ऑप्शन है 75 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 3 नंबर ऑप्शन है 100 किलोमीटर, 4 नंबर है 200 किलोमीटर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 50 किलोमीटर। पृथ्वी के वातावरण में ओजोन अणु के संकेंद्रण वाले क्षेत्र को ओजोन सतह कहा जाता है। यह लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। हरियाणा, पंजाब, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया है। पंजाब इसमें दूसरे स्थान पर आता है, पंजाब। ठीक है, भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का लगभग 33% योगदान है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 1948 में फील्ड मार्शल KM करियप्पा द्वारा सर फ्रांसीसी बूचर से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में भारत में सेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है। ऑप्शन दिए गए 20 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी और 26 दिसंबर। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 15 जनवरी। थल सेना दिवस भारत में हर वर्ष 15 जनवरी को मनाते हैं। 15 जनवरी 2023 में, ठीक है, इस वर्ष जो है दिल्ली में मनाया गया है और ये 75वां भारतीय थल सेना दिवस मनाया गया है, 75वां। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक पारिस्थितिक तंत्र है शांत प्राकृतिक क्षेत्र, जीवों और उनके पर्यावरण का तंत्र, वन्य जीवों से समृद्ध और मानव रिक्त क्षेत्र या फिर समान पर्यावरणीय दशाओं वाला बेहद विशाल क्षेत्र। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जीवों और उनके पर्यावरण का तंत्र। ही हमारा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि 1857 के विद्रोह में किसकी मृत्यु अज्ञात थी। तात्या टोपे की, नाना साहेब की, रानी झांसी की या फिर बहादुर शाह जफर की। हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नाना साहेब। नाना साहब अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। 1857 के विद्रोह में वह अंग्रेजों के विरुद्ध अंतिम समय तक लड़े और आत्मसमर्पण नहीं किया। इन्हें अंग्रेजों द्वारा पकड़ने के सारे प्रयास व्यर्थ साबित हुए और इनकी मृत्यु के बारे में अभी तक भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय अखंडता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल द्वारा प्रदान किया गया था। ऑप्शन है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, CPI या फिर समाजवादी पार्टी। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय एकता के लिए स्थापित इंदिरा गांधी पुरस्कार एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार 1985, ठीक है, कब से 1985 से प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत
5 लाख की तो राशि दी जाती है, 5 लाख की, और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठित उपन्यास दी गॉड फादर के लेखक कौन है? जॉन मिल्टन, विक्टर ह्यूगो, मारियो पूजो या फिर हैरोल्ड रॉबिन्स? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मारियो पूजो। द गॉड फादर अपराध जगत पर आधारित एक उपन्यास है जिसे इटालियन अमेरिका लेखक मारियो पूजो द्वारा लिखा गया था। यह काल्पनिक उपन्यास न्यूयॉर्क शहर में एक माफिया परिवार पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय सिनेमा की वे कौन महिलाएं हैं जिन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया था? नरगिस, मधुबाला, हेमा मालिनी या फिर शोभना भरतिया? तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नरगिस दत्त। नरगिस दत्त 1980 के 80 में राज्यसभा के लिए नामित की गई थी। वह पहली भारतीय महिला है जो राज्यसभा के लिए नामित हुई थी। वह पहली फिल्म अभिनेत्री भी थी जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले ग्रीष्म ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? 1920, 1928, 1972 या फिर 1974? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1920 में। भारत ने 1920 ईस्वी में बेल्जियम में होने वाले ग्रीष्म जो ओलंपिक्स हुए थे उनमें भाग लिया था। ये पहली बार हुआ जब हमारे देश के ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। इसके पूर्व एथलीट नॉर्मन प्रिचर्ड ने भारत की ओर से 20 साल पूर्व ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होती है? चेचक, मम्पस, कुष्ठ या फिर अस्थमा? तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को हैंसन डिजीज, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है HD, हैंसन डिजीज के नाम से भी जानते हैं। इस रोग के कारण हाथ और पैर की नसें खराब हो जाती हैं और त्वचा विरूपित होकर लाल पड़ने लगती है तथा घावों में दर्द होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कब विश्व एड्स दिवस का आयोजन करता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 10 दिसंबर या फिर 15 दिसंबर? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 दिसंबर हमारा सही आंसर, यानी कि एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स एक विश्वव्यापी फैलने वाली बीमारी है जो HIV एक वायरस होता है उसके कारण होता है। वायरस का क्या नाम है? HIV। और प्रथम बार जो है 1988 में एड्स के बारे में पता चला था। अगला क्वेश्चन है हमारा, चेस बोर्ड में कितने खाने होते हैं? 36, 48, 64 या फिर 72? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 64 खाने होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जिनेवा, दी हेग, रोम या फिर वियना? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दी हेग। ठीक है। ये दी हेग कहाँ पर स्थित है? ये नीदरलैंड में है और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। इसे सामान्यतः विश्व न्यायालय के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोहरे में आर पार दिखाई नहीं देता क्योंकि कोहरा प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, कोहरे का अपूर्णांक अनंत है, प्रकाश कोहरे में बूंदों पर परावर्तित होता है या प्रकाश कोहरे में बूंदों द्वारा बिखरा होता है? तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर है। सामान्यतः दृश्य वाले लोगों को भी सघन कोहरे में स्पष्ट दिखाई नहीं देता क्योंकि यह फोग जल के पार्टिकल्स द्वारा वायुमंडलों के गैसों में बना होता है। इन पर जब प्रकाश पड़ता है तो ये बिखर जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 15 दिसंबर या फिर 5 जून? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाते हैं, जिसे विश्व में ग्रह पृथ्वी तथा प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता फैलाकर सकारात्मक पर्यावरण संबंधी कदम उठाए जा सकें। इसका कार्यक्रम जो है UNEP द्वारा किया जाता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अकबर ने हरमीन साहब यानी स्वर्ण मंदिर का निर्माण करने के लिए किस सिख गुरु को जमीन दी थी?
गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास या फिर गुरु अर्जुन देव। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गुरु रामदास, इसका सही आंसर है। अकबर ने अपनी जागीर, भूमि और कई गांवों का राजस्व भाई जेठा को अर्पित किया था, जो बाद में चौथे सिख गुरु बने थे। इन्हें गुरु रामदास के नाम से जानते हैं। पांचवें गुरु के शासनकाल के दौरान गुरु अर्जुन देव जी ने पूर्ण गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 क्रिकेट से संबंधित। 3 नंबर हमारा सही आंसर है। रणजी ट्रॉफी घरेलू मैदान पर खेली जाने वाली एक प्रथम श्रेणी का क्रिकेट टूर्नामेंट है। यह टूर्नामेंट भारत में क्षेत्रीय क्रिकेट संघों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों के बीच खेला जाता है। वर्तमान में इस प्रतियोगिता में भारत के 28 राज्यों की 27 टीमें दिल्ली सहित शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? विनोबा भावे, मदर टेरेसा, आर के लक्ष्मण या फिर टी.एन. शेषन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 विनोबा भावे, इसका सही आंसर है। 1958 में आचार्य विनोबा भावे को पहली बार रमन मैग्सेसे अवार्ड सामुदायिक नेतृत्व के लिए दिया गया था। इन्हें भूदान आंदोलन के लिए जाना जाता है। 1987 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे धनाढ्य या बहुमूल्य मंदिर कौन सा है? तिरुपति, शिरडी के साईं बाबा, तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर या फिर पुरी का जगन्नाथ मंदिर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर। 3 नंबर सही आंसर है। ये पद्मनाभ स्वामी मंदिर का विश्व का सबसे धनी मंदिर है। यह केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राज्य जिसकी साक्षरता दर उच्चतम है कौन सा है? ठीक है, केरल, तमिलनाडु, मिजोरम या फिर लक्षद्वीप। ये हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 केरल। ठीक है, केरल जो है प्रथम नंबर पे है और सेकंड नंबर पे कौन सा है? दिल्ली। ठीक है, और भारत की साक्षरता दर कितनी है? भारत की साक्षरता दर है 74। ठीक है, 7404। ठीक है, 74.4% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांसा एक मिश्र धातु है। कॉपर और जिंक का, कॉपर, जिंक और टिन का, कॉपर और टिन का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कॉपर और टिन। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है। कांसा जो है कॉपर यानी तांबा और टिन से निर्मित एक मिश्र धातु है। इसमें कॉपर और टिन की प्रतिशतता क्रमशः 88% और 12% होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र में है हौसन, पोर्ट ब्लेयर, विशाखापट्टनम या फिर श्रीहरिकोटा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के तट पर बसा एक द्वीप है जो भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेलों का आयोजन कितने अंतराल पर किया जाता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से भी जानते हैं और 1951 में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन दिल्ली में किया गया था। दिल्ली यानी कि भारत में किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, डेविस कप किसके साथ जुड़ा हुआ है? डेविस कप फुटबॉल, हॉकी, टेनिस या फिर क्रिकेट। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 टेनिस के साथ जुड़ा हुआ है। डेविड कप दुनिया की सबसे बड़ी पुरुष टेनिस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में से एक है। इस प्रतियोगिता की शुरुआत 1900 में की गई थी। कब की गई थी? 1900 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? नागार्जुन, कनिष्क, कौटिल्य या फिर महावीर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 महावीर। महावीर और सिद्धार्थ गौतम यानी कि बुद्ध एक दूसरे के समकालीन थे। महावीर का जीवन काल 540 से 468 ईसा पूर्व था, जबकि बुद्ध का जीवन काल 563 से 483 ईसा पूर्व रहा। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा का कारण है? शीतकालीन मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून का पीछे हटना, उत्तर पश्चिम मानसून या फिर स्थानीय हवाएं। तो सही आंसर है शीतकालीन मानसून। मानसून के दो प्रकार होते हैं, गर्मी का मानसून जो अप्रैल से सितंबर तक चलता है और जाड़े का मानसून जो अक्टूबर से मार्च तक चलता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा था? आर डी बनर्जी, आर डी चटर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी या फिर एस एन बनर्जी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आर डी बनर्जी। 1922 में, ठीक है, आर डी बनर्जी यानी कि राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो में स्थित एक बुद्ध स्तूप की खुदाई के समय इस सिंधु घाटी के सभ्यता का स्थान का पता चला और 1930 के दशक में इस स्थान पर सन जॉन मार्शल, डी के डिक्स्टर और अर्नेस्ट मैकी के नेतृत्व में खुदाई की गई थी। अगला क्वेश्चन है हुमायूं का मकबरा बनाया गया था? बू हातिमा, नूरजहां, हाजी बेगम या फिर अकबर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हाजी बेगम। हुमायूं का मकबरा कब बना था? 1562 ईस्वी में और हाजी बेगम के आदेश से बना था। अगला क्वेश्चन है 16वां NAM सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इराक, पोलैंड, मिस्र या फिर तेहरान। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 तेहरान। कब किया गया था ये? 2012 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान है, ठीक है, कठोर, स्थिति के रूप परिवर्तनशील, आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से परिवर्तनशील, ना तो कठोर ना ही परिवर्तनशील। तो हमारा जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से परिवर्तनशील सही आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असम के लोगों का पर्व नृत्य है? गरबा, भांगड़ा, बिहू या फिर कथक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बिहू हमारा सही आंसर होगा। असम के मकर संक्रांति को बिहू के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस दिन असम के सभी किसान अपने खेतों की पूजा करते हैं। आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे कि लेडीज और जो है जेंट्स दोनों का इसमें त्यौहार होता है ये, और खेतों में ही अपने ये जो है नृत्य कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय तट के आसपास महाद्वीपीय जल सीमा निम्नलिखित में से किससे पूरी तरह से अलग है? हुगली तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट या फिर दक्षिणी गुजरात तट। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण गुजरात तट। भारतीय तट की समरूपता के विपरीत महाद्वीपीय शेल्फ में काफ़ी विषम असमानता दिखती है। यह जहाँ गंगा नदी के मुहाने पर काफ़ी व्यापक है, वहीं दूसरी नदियों के मुहानों में काफ़ी संकीर्ण है। यह गुजरात की खंबात खाड़ी में सर्वाधिक व्यापक है। अगला क्वेश्चन है जल के प्रत्येक अणु में हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु होता है। ऑप्शन दिए गए हैं 2, 3, 1 या फिर 4। हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, यानी कि 2। अगला क्वेश्चन है पश्मीना जो कि एक उत्तम ऊन है पहली बार किस राज्य में बनाई गई? उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश। तो हमारा सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 जम्मू कश्मीर में बनाई गई थी। पश्मीना कश्मीरी बकरियों या पश्मीना बकरियों, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, पश्मीना कश्मीरी बकरी या फिर पश्मीना बकरी और अन्य प्रकार के बकरियों से प्राप्त एक अन्य प्रकार का कश्मीरी ऊन है और ये जम्मू कश्मीर में पहली बार बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चरित्र ने प्रसिद्धि दी थी? शेखर गुरेरा, सुधीर तेलंग, कुट्टी या फिर आर के लक्ष्मण। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आर के लक्ष्मण इसका सही आंसर है। आर के लक्ष्मण एक भारतीय कार्टूनिस्ट, चित्रकार और हास्यकार थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला उपग्रह कौन था जो भारतीय गणितज्ञ के नाम पर था और सोवियत यूनियन द्वारा वर्ष 1975 में प्रक्षेपित किया गया था? तो नाम है यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इनसेट 1A, भास्कर सेगा 1, रोहिणी RSD 1 और आर्यभट्ट।
तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जिसका नाम उसी नाम के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद व गणितज्ञ के नाम पर रखा गया था। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? खिलाफत आंदोलन 1922, 1923, 1920 या फिर 1921? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1920 में। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 में दो भाइयों शौकत और मोहम्मद अली के नेतृत्व में शुरू किया गया था। खलीफा के बचाव में यह अभियान शुरू किया गया था। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं अपना, भूदान आंदोलन शुरू किया गया मेनका गांधी, मेधा पाटेकर, विनोबा भावे या फिर बाबा आप्टे द्वारा? तो हमारा सही आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर 3 विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन को शुरू किया था। भूदान आंदोलन या भूमि उपहार आंदोलन भारत में एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था जिसे आचार्य विनोबा भावे ने 1951 में आंध्र प्रदेश यानी कि जो अब तेलंगाना है के पोचमपल्ली गांव में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का गैर संवैधानिक संस्था था? वित्त आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय आयोग या फिर चुनाव आयोग? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 राज्य मानव अधिकार आयोग, यानी कि इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? NHRC। NHRC और HSRC। HSRC क्या है? ये तो हमारा राज्य हो गया, स्टेट इसको रेज करते हैं इनको, राज्य हो गया हमारा HSRC, ओके। और NHRC क्या होता है? NHRC है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो ये दोनों जो है गैर संवैधानिक निकाय हैं। 1993 में संसद के एक अधिनियम मानव अधिकार अधिनियम 1993 के तहत स्थापित किए गए हैं और ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है, यानी कि संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? हरा, नीला, काला या फिर लाल? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 काले रंग से रंगा जाता है। सौर कुकर को सूर्य से उष्मा के लिए अवशोषण को अधिकतम करने के लिए काले रंग में रंगा जाता है। काला रंग उष्मा का बहुत अच्छा अवशोषक होता है। इस गुण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है जहां सूरज की रोशनी डिवाइस पर पड़ती है और उसके काले रंग के कारण अधिक गर्मी अवशोषित होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दबू छपाई की जाती है जिसमें मिट्टी के लचीले खांचों में ढालकर डाई में डुबोया जाता है? राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर असम? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान में। दब्बू या दब्बू कुछ भी बोल सकते हैं, राजस्थान का एक प्राचीन कीचड़ प्रतिरोधी ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक है। यह प्रथा पिछली सदी में लगभग लुप्त हो चुकी थी, लेकिन इसे पुनर्जीवित किया जा रहा है और यह आज राजस्थान के कई गांवों का एक फलता फूलता व्यवसाय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि विश्वनाथ आनंद को किस वर्ष पद्म विभूषण दिया गया? 2011, 2008, 2010 या फिर 2009? तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 2008 में। भारतीय शतरंज के ग्रैंड मास्टर और पूर्व विश्व शतरंज चैंपियनशिप विश्वनाथ आनंद को 2007 में कब दिया था? 2007 में भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और इससे पहले इन्हें 2000 में, ठीक है, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गेला छूट खेल किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम, असम, त्रिपुरा या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो हमारा इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा, ठीक है। 3 नंबर हमारा इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 132, ठीक है। और इसमें टोटल कितने देश थे? 191 देश थे और ये 8 सितंबर को जारी किया गया था, 8 सितंबर को, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा, विंग ऑफ फायर के लेखक हैं? सलमान रश्दी, APJ अब्दुल कलाम, RK नारायण या फिर विक्रम सेठ? तो
तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 APJ अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। इसे डॉक्टर कलाम और अरुण तिवारी ने लिखा था और ये 1999 में प्रकाशित की गई थी ये बुक जो है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुई? 1993, 1995, 1992 या फिर 1994? तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपद के राजा किसको देने के लिए महल बनवाते थे? जोखिम, सुरक्षा, बाजारीकरण या फिर गम्यता? तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सुरक्षा देने के लिए। अधिकांश महाजनपदों के पास अपनी सुरक्षा के लिए एक राजधानी और एक किला होता था। ये पत्थर और लकड़ी से बनी विशाल दीवारें होती थी जो संभवतः अन्य राजाओं के हमलों से राज्यों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। अब हम अपना मैथ और रीजनिंग देखेंगे, पर उनको देखने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको इसी तरह से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए 30 प्रैक्टिस पेपर सेट मिलेंगे। और अगर आप इन सभी प्रैक्टिस पेपर को जो है ऑनलाइन देना चाहते हैं तो हमारी ऐप सिलेबस ऑफ सक्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ जाएं और ऐप को डाउनलोड करें, जहाँ पर आपको 30 प्रैक्टिस पेपर सेट और लास्ट ईयर आए हुए सभी पेपर सेट मिलेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अभी हम सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति यानी मैथ और रीजनिंग देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कोड में इंटरचेंज को ये लिखा जाता है तो उसी कोड में कंडीशनल को क्या लिखेंगे? ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2, 3, 4। इन ऑप्शनों में हमें देखना है कि कौन सा जो है हमारा ऑप्शन सटीक रहेगा। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं, बहुत ईजी है। अगर हम हर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमारा बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, वीडियो जो है बहुत लंबी चली जाएगी। इसलिए अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो हमें कमेंट्स में बताइएगा, वरना आप खुद से सोल्व कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए प्रैक्टिस पेपर सेट है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड है और डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो 2 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड 2 इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं 0, 4, 5 और 10। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 5। अब इसमें आपको क्या करना है, पहले इन जो साइन दिए गए हैं इन साइनों को इनसे आपस में परस्पर चेंज कर लेना है और क्वेश्चन को सोल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर 5 आ रहा है तो आपका आंसर एकदम सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि प्रवीण की माता सोहन की माता की पुत्री है तो सोहन का प्रवीण से क्या संबंध है? भाई, चाची, मामा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मामा। सोहन प्रवीण की माता का भाई है, अतः सोहन प्रवीण का मामा हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शब्द को कूट भाषा में लिखा गया है, लेकिन इसके लिए कोई निश्चित कूट निर्दिष्ट नहीं है। आप अपने निर्णय क्षमता का प्रयोग करते हुए कूट में लिखे हुए संख्या को बताएं जो प्रश्न में दिए गए शब्द को सर्वाधिक अच्छी तरह से प्रदर्शित करता है। ठीक है, एग्रेटिव। ओके, ये दिया गया है। अब कैसे दिया गया है और क्या दिया गया है वो आपको देखना है कि ऑप्शन नंबर 4 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से देखना है कि एग्रेटिव का इनमें से कौन सा सटीक होगा आंसर। तो मैं यहाँ आपको आंसर बताता हूँ कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जो इसका सटीक आंसर होगा। ये आपको देखना है, अगर समझ नहीं आता तो हमें कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, विषम को पहचाने। भालू, हिरण, शेर और तोता। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 तोता, क्योंकि तोता एक पक्षी है और जो ऊपर के 3 आंसर है ये सारे जानवर है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 तोता। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विलुप्त संख्या को चुनिए। ठीक है, एक पिक्चर दी गई है, इसमें कुछ अंक दिए गए हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह बताना हमें क्या आएगा। ऑप्शन दिए गए हैं 463, 2 नंबर ऑप्शन है 503, 3 नंबर है 602 और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सोल्व करने पर आएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसको कैसे सोल्व किया गया है, इसको जो 18 है इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है ना, 18 × 2 और जो है +1 किया गया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 37। और ऐसे ही 37 × 2 किया गया है और +1 किया गया है। ठीक है, इक्वल टू
75। तो एक हमारी चैन ऐसी बनती जाएगी और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा हमारा 607, जो कि हमारा सही आंसर होगा। और ये आंसर जो है ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं हमारा सही आंसर होगा। अगर आप इस तरह के और क्वेश्चन करना चाहते हैं तो इसी तरह क्वेश्चन को हमने बहुत ही अच्छे तरह डिफाइन करके समझाया हुआ है। वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राजीव की आयु संजीव की आयु की दुगनी है, लेकिन रमेश से दुगनी छोटी आयु का है। भगत की आयु संजीव की आयु की आधी आयु है, लेकिन नीरज की आयु से दुगनी है। कौन से दो व्यक्ति का जोड़ा सबसे बड़ा व सबसे छोटी आयु का है? ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन, इनमें देखना है कौन सा आंसर सही है। खुद से आप सोल्व कीजिएगा, नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, रमेश व नीरज हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी का भाई ए है, डी का पिता सी, बी की माँ ई है, ए एवं डी दोनों भाई हैं, ई का सी से क्या संबंध है? पत्नी, बहन, भाई या निर्धारित नहीं कर सकते। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पत्नी। यानी कि सी पिता है ए, बी तथा डी का, तीनों का है। ई माता है ए, बी तथा डी की, अतः ई पत्नी है सी की। ठीक है, यानी कि पत्नी हमारा इसका सही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अजीत विमल से बड़ा लेकिन सलीम से छोटा है। दीपक जय से छोटा लेकिन अजीत से बड़ा है। यदि सलीम दीपक से छोटा है तो इन सभी में सबसे बड़ा कौन है? दीपक, जय, सलीम या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जय इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लता पश्चिम दिशा की ओर 14 मीटर चलती है। यदि अपने दाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है, फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है, पुनः वह अपने बाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है, उसके प्रारंभिक बिंदु और वर्तमान स्थिति के बीच की दूरी मीटर में क्या है? 26 मीटर, 28 मीटर, 24 मीटर या फिर 38 मीटर। तो हमारे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 24 मीटर। अगला क्वेश्चन हमारा, मित्रों का एक समूह एक अष्टभुज के प्रत्येक किनारे पर एक व्यवस्था में बैठा है। सभी का मुख केंद्र की ओर है। माया विकर्णीय रूप से रजनी के विपरीत बैठी है, जो शशि के दाईं ओर है। रमेश शशि के आगे ठीक बगल में बैठा है और गोपाल के विपरीत है, जो चिराग के बाईं ओर है। सविता माया के दाहिनी ओर नहीं बैठी है, लेकिन शीला के विपरीत बैठी है, तो शीला के दाईं ओर कौन है? रमेश, गोपाल, माया या फिर रजनी। ठीक है, ये आपको एक जो है सर्कल बनाना है और उस पर जिस तरह से क्वेश्चन बताया गया है उसी तरह इनको बैठाना है। तो जो सही आंसर आएगा हमारा इसका आएगा रमेश, यानी शीला के दाईं ओर कौन बैठेगा? रमेश। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से नीचे दिए गए शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम क्या होगा? शिशु, वयस्क, बच्चा, वृद्ध या फिर किशोर अवस्था, इनमें से देखना है और एक अर्थपूर्ण इसका क्रम बनाना है। ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें देखना है कौन सा आपका आंसर सही रहेगा। हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इस क्रम से अगर इनको करेंगे तो हमारा सही अर्थपूर्ण क्रम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि घन 42 मस्ट 73 है तो वीएन क्या होगा? 45, 50, 55 या फिर 68। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 50। अगला क्वेश्चन है, 4 भाई पी, क्यू, आर तथा एस एक होटल में जाते हैं। उन्होंने होटल के 4 कमरे 301, 302, 304, 304 बुक किए। पी तथा आर के कमरों की संख्या का योग 603 है। कमरों की संख्या का योग 603 है। आर तथा एस के कमरों की संख्या का योग 604 है। पी, क्यू तथा आर के कमरों की संख्या का योग कितना होगा? ये आपको देखना है, सोल्व करना है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, 907। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 2 पिक्चर दी गई हैं, इनमें देखना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे पास क्या आएगा। ऑप्शन दिए गए हैं 400, 458, 456 और 440। तो हमारा इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, 458, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा हमारा 458। अगर आप इन आकृतियों वाले क्वेश्चनों को सीखना चाहते हैं कि कैसे किए जाएंगे, तो हमने एक सेपरेट इनकी वीडियो बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वो पूरी वीडियो देखते हैं तो शायद ही आपसे किसी क्वेश्चन में गलती होगी, वरना बिल्कुल आपसे गलती नहीं होगी। आप सारे क्वेश्चन सही से और फटाफट सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
एक निश्चित कोड में टिम को RG के लिखा जाता है, उसी प्रकार पेन को किस प्रकार लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, पेन को इस कोड में लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सही विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा और श्रृंखला को पूर्ण करेगा। ये क्रम दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया, तो हमें देखना है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन सही होगा, 15, 11, 38 या फिर 9। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, रोजबेरी और ये उसका कुछ कोड बनाया गया है। उसके बाद ब्यूटीफुल का कोड देखना है हमें क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं 4, तो इसमें हमारा जो ब्यूटीफुल का कोड बनेगा वो कौन सा बनेगा। इसका सही आंसर बनेगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन, जो कि हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कागज के टुकड़े को नीचे प्रश्न आकृतियों में दर्शाए अनुसार मोड़ा गया है तथा काटा गया है। उत्तर आकृतियों में से इंगित कीजिए कि इसे खोलने पर कैसा दिखाई देगा। ये हमारी जो पेपर को मोड़ा गया है, कट करके दिखाया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि खोलने पर ये कैसा दिखाई देगा। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये हमारा सही आंसर होगा, खोलने पर ये हमें इस तरह का दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे कथनों बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथनों में दी गई जानकारी सत्य मानते हुए आप इस क्वेश्चन को पूरा खुद से रीड कीजिएगा। ठीक है, मैं रीड करूंगा, इसमें पूरा हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी। आप इसको खुद से रीड कीजिएगा, सोल्व कीजिएगा। नहीं आता है तो क्वेश्चन नंबर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सॉरी उससे पहले आपको इसका आंसर बता दूँ। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल निष्कर्ष इसका 1 निकलेगा। ठीक है, ये हमारे इसका सही आंसर होगा। अगर आपका यही आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन अब देखेंगे हम, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। 10, 30, 68। अब देखना 10 30 से संबंधित हो, 68 किससे संबंधित होगा। ऑप्शन दिए गए हैं 4, तो हमारा इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 130 जो है 68 से संबंधित होगा। ये आपको देखना है कैसे होगा, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से 3 किसी प्रकार से समान है जबकि एक अलग है। असंगत का चयन करना है। देखना है 3 तो एक जैसे हैं और जो है एक ऑप्शन में अलग है, तो कैसे अलग है वो आपको देखना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1, 2, 3, 8 ये अलग है। ये अलग कैसे है, इसको कैसे सोल्व किया गया है। इसको किया गया है, जैसे हम अपना पहला ऑप्शन लेते हैं 6, 3, 8, 8 लिखा हुआ है, तो इसको माइनस किया गया है 8, 8 माइनस 6, 3। ठीक है, इक्वल टू कितना होगा 25। ओके, ऐसे ही 68 माइनस 35 इक्वल टू 33 होगा। और ऐसे 48 माइनस 23 जो फोर्थ ऑप्शन है, ये देख लेते हैं। इसका माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 48 माइनस 23, इसमें आएगा 25। ओके, और 1, 2, 3, 8 यानी कि इसको 38 माइनस 12 करेंगे तो इसमें आएगा हमारे पास 26। यानी कि जो माइनस करने पे जो हमारे पास बच रहा है वो सारी बाकी तीनों विषम है और ऑप्शन नंबर 3 में सम संख्या बच रही है, इसलिए 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 4 लड़के ABCD तथा 4 लड़कियां PQRS में मैरी गो राउंड इस प्रकार खेल रहे हैं कि उनके मुख्य केंद्र की ओर है। ये क्वेश्चन खुद से रीड कीजिएगा, हम क्वेश्चन रीड करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, खुद से सोल्व कीजिएगा, रीड कीजिएगा। नहीं आता है तो मुझे बताइएगा। इसका हमारा सही आंसर होगा सोल्व करने पर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये हमारा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए जो प्रतीकों को प्रतिस्थापित करे और दिए गए समीकरण को संतुलित करे। ठीक है, हमें ये दिया गया है, एक समीकरण दिया गया है। स्टार की जगह हम कौन से अपने साइन रख सकते हैं, कौन सा ऑप्शन सटीक बैठेगा कि इक्वल टू करने पर 800 आएगा। ठीक है, सोल्व करेंगे इसको हम। सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर इन क्रमों को हम इनके साथ जो है परस्पर चेंज करेंगे तो हमारा इक्वल टू 800 हो जाएगा, यानी कि हमारा 3 नंबर ऑप्शन जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आकृति का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है,
हमें पहले पिक्चर देखनी है कि इन पिक्चर में कैसे क्या बताया गया है। उसमें बताना क्या है कि कितने चित्रकार न तो डॉक्टर हैं और न ही खिलाड़ी हैं, ये हमें बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं 6, 9, 10 और 8। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 9 है चित्रकार न तो डॉक्टर हैं और न ही खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है हमारे जीके सॉरी रीजनिंग के क्वेश्चन जो खत्म हो चुके हैं, अब हमारे पास आएंगे मैथ के क्वेश्चन, परिमाणात्मक अभिरुचि। अभी हम मैथ के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं मैथ का कौन सा है। ये क्वेश्चन है कि अरुण एक ढांचे को बनाने में 8 दिन का समय लेता है और विनोद उसे 3 दिन में तोड़ सकता है। अरुण ने 4 दिन काम किया, फिर विनोद भी आ गया और दोनों मिलकर केवल 2 दिन काम किया। अब अरुण अकेले बचे हुए ढांचे को बनाने में कितने दिन लेगा। तो हमारा सही आंसर है इसका आएगा ऑप्शन नंबर 1, 7 सही 1/3 दिन। अगला क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को 60 किलोमीटर घंटा की चाल से पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन दिया 320 मीटर, 300 मीटर, 280 मीटर या फिर 250 मीटर। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 300 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि डेजी और रोजी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात क्रमशः 2:3 है। 4 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात 5:8 था। तो 7 वर्ष पश्चात डेजी की आयु क्या होगी। ऑप्शन दिए गए हैं 29 वर्ष, 30 वर्ष, 31 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 31 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा मंजू प्रत्येक वर्ष के अंत में 200 रुपये की बचत करती है, 200 रुपये की। उसे उधार पर देकर 5% चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करती है। 3 वर्ष के अंत में वह कितना हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें देखना है कौन सा ऑप्शन होगा। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा जो सही आंसर आएगा। अगर आपका भी सोल्व करने पर यही आ रहा है तो आपका सही आंसर है, वरना हमें कमेंट कीजिएगा, हम इसका सॉल्यूशन जो है कमेंट में आपको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25,000 पर साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के अंत में 8,000 रुपये प्राप्त होता है। ठीक उसी रकम पर उसी दर से उतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा। ऑप्शन दिए गए हैं 4। तो हमारा इनमें से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, 9,012। अगला क्वेश्चन देखते हैं यदि A/B 3:4 एवं B/C 5:6 है तो ABC का अनुपात क्या होगा। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि निम्न का सर्वश्रेष्ठ लगभग मान होगा। ठीक है, एक जो है समीकरण दिया गया है, इसका मान बताना है कितना होगा। तो 505, 525, 515 या फिर 535, इनको सोल्व करने पर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, इसका क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 515। ओके, अगला क्वेश्चन है मीना ने एक मोबाइल सेट अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर खरीदा। उसे 16,800 बेचने पर 800 रुपये का लाभ होता है। तो मोबाइल सेट का अंकित मूल्य क्या था। 18,000, 19,000, 20,000 या फिर 24,000। तो हमारा इसका सही आंसर होगा, इसको सोल्व करने पर हमारा आएगा ऑप्शन नंबर 3, 20,000 रुपये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यदि 58 स्क्वायर को एक संख्या के वर्ग में जोड़ दिया जाता है तो उसका उत्तर 12,200 प्राप्त होता है। तो वह कौन सी संख्या है। 92, 93, 94 या फिर 96। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 94। अगला क्वेश्चन है दो क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल 8,463 तो छोटी संख्या का मान क्या होगा। 89, 91, 93 या फिर 95। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 91। अगला क्वेश्चन है 3 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है, मध्य अंक अन्य अंक दोनों अंकों के योग के बराबर है। यदि इन संख्या के अंकों का पलट कर लिखते हैं तो संख्या में 99 की वृद्धि हो जाती है। तो संख्या का मान क्या है। 253, 235, 523 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 253। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या के 88% और 55% के बीच का अंतर 1485 है, उस संख्या का 45% क्या है। ऑप्शन दिए गए 1725, 1625, 1825 या फिर 2025। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 2025 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे
एक विषय में राम द्वारा प्राप्त अंकों का 1/3 मनीष द्वारा 2/9 उसी विषय में प्राप्त अंकों के बराबर है। उसी विषय के उनके अंकों का योग 120 है। राम ने उस विषय में कितना अंक प्राप्त किया? 44, 46, 48 या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 48। सोल्व करने पर आपका भी यही आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार द्वार की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30 मीटर 24 मीटर है। यदि रंगाई की दर 28 प्रति वर्ग मीटर है तो द्वार की रंगाई की लागत क्या होगी? ऑप्शन दिए गए हैं 4। ठीक है, हमारा इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 20,160। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की परिधि एक आयत के परिमाप की दुगुनी है। वृत्त का क्षेत्रफल 15,400 वर्ग सेंटीमीटर। यदि आयत की लंबाई 35 सेंटीमीटर तो आयत का क्षेत्रफल क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 2625। आपका भी यही आंसर आना चाहिए। अब हम देखेंगे अपने कंप्यूटर ज्ञान के नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। ओके, अब कंप्यूटर के क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है, नेट न्यूट्रलिटी क्या होती है? ठीक है, लंबा क्वेश्चन है, हम इसको पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, पढ़ने में हमारी वीडियो लंबी चली जाएगी। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाए जाने से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन जब भी स्थापित किया जाता है परिवर्तित होता है? पॉलीमॉर्फिक वायरस, बार्म, लॉजिक बॉम्ब या फिर ट्रोजन हॉर्स? तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पॉलीमॉर्फिक वायरस। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस वॉर्म द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग करता है? स्वैप, इंक्रीमेंट, स्पॉन या फिर स्वाम? तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 स्पॉन। अगला क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न प्राथमिकताओं के चलने के कारण ट्रैफिक को संभालने के लिए कौन सी शेड्यूलिंग सर्विस का प्रयोग किया जाता है? ट्रैफिक मैनेजमेंट, QoS ट्रैफिक शेड्यूलिंग, QoS शेड्यूलर या फिर QoS मैनेजर? तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 QoS ट्रैफिक शेड्यूलिंग। कंप्यूटर का अगला क्वेश्चन है, जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं? एमुलेटर, इवेल्युएटर, सिमुलेटर या फिर PCB? तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एमुलेटर बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? IFC, ATM, IMPS या फिर IFS? तो सही आंसर है, मोबाइल से जो हम ट्रांसफ़र करते हैं उसको IMPS बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैच मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? डाटा की स्थिति, रेफरेंस की स्थिति, मेमोरी की स्थिति या फिर मेमोरी और रेफरेंस की स्थिति? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रेफरेंस की स्थिति पर। अगर आप कंप्यूटर के और क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हमने एक 100 क्वेश्चन की जो लास्ट एग्जाम में आए हुए हैं उनकी एक वीडियो बनाई हुई है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं वीडियो को पूरा। उसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए और वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा कि निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीमैन प्रोसेस, प्रोसेस ब्लॉक या फिर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक? ठीक है, हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 डीमैन बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन हमारा, स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं? सिंगल कास्टिंग, स्प्रेडिंग, मल्टी कास्टिंग या फिर कास्टिंग? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मल्टी कास्टिंग। इस पेपर सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रजिस्टरों में संचित डाटा पर निष्पादित ऑपरेशन को क्या कहते हैं? बिट ऑपरेशन, मैक्रो ऑपरेशन, माइक्रो ऑपरेशन या फिर बाइट ऑपरेशन? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 माइक्रो ऑपरेशन। आज की वीडियो जो हमने जो दिल्ली पुलिस टेस्ट पेपर के 5 नंबर पेपर सेट को हमने सोल्व किया है। 100 इसमें क्वेश्चन हुए थे। आपने अपने अगर क्वेश्चन नंबर देखे हो तो कितने आपके क्वेश्चन ठीक हुए हैं उस हिसाब से अपना आइडिया लगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी।